सवाल नंबर 6 का पहला सवाल है। इसमें लिखा है हल कीजिए। सवाल दिया है x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1। क्या करते हैं बच्चों, इसमें समीकरण नंबर 1 रख देंगे और दूसरा में समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो इस तरीके से हमने समीकरण 1 समीकरण 2 इसमें लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो किस प्रकार हल करेंगे, इसमें देखो दिया हुआ है x के मान भी बराबर हैं और y के मान भी बराबर हैं। तो अब हम ये देखेंगे, अब हम y के मानों को लेकर इनको हल करेंगे, क्योंकि y हमारे एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1, x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर 2। जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो ये कट जाते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x बराबर 4। अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, तो 2 दूनी 4। कितने बार में जाएगा भाग, 2 बार में गया। तो x बराबर कितना आया, 2 आया बच्चों। अब x का मान समीकरण 1 में रख लो या फिर 2 में रख लो। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इस तरीके से 1 में मान इसका रख लेंगे। तो यहाँ दिया है x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1 है ये। तो x का मान है 2 प्लस वाई बराबर 3। अब यहाँ लिखेंगे पश्चांतर करने पर। y बराबर 3, 2 का पश्चांतर करेंगे तो 2 को उठा के उधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 1, 3 से 2 माइनस हो जाएंगे तो 1 बचेगा। तो इस तरीके से x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। सवाल 6 का पहला नंबर हल हो गया बच्चों। नंबर 6 का सेकेंड पार्ट है। 2x प्लस वाई बराबर 3 है, 2x माइनस वाई बराबर 1 है। तो इसमें x के मान भी बराबर हैं और y के मान भी बराबर हैं। तो बच्चों इसे समीकरण नंबर 1 लिख देंगे और इसे समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि y के मान बराबर हैं और चिन्ह भी विपरीत हैं, इसलिए इस समीकरण को हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 3 समीकरण नंबर 1। और फिर हो जाएगा आपका 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण नंबर 2। जोड़ने पर कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं। y से y आपका माइनस का है, प्लस का है, कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x बराबर 4, 4 एकम 4। x का मान कितना आया बच्चों, 1 आया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ 1 में रखेंगे समीकरण में मान इसका x का। तो समीकरण 1 क्या है, ये समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे
टू गुणे एक और इसके बाद में प्लस बाई बराबर 3। 2 एकम 2 प्लस बाई बराबर 3 हो जाएगा। इसके बाद में लिखेंगे पश्चांतर करने पर, तो ये हो जाएगा बाई बराबर 3 माइनस 2। तो यहाँ पे बाई का मान कितना आ जाएगा बच्चों, तो बाई बराबर 1 आ जाएगा। 3 से 2 घटेगा तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से बाई का मान भी 1 आया और एक्स का मान भी 1 आया। सवाल नंबर 6 का सेकेंड पार्ट भी हल हुआ। सवाल नंबर 6 का तीसरा सवाल है यक्स प्लस 2y बराबर 2, यक्स माइनस वाई बराबर -1। इसे समीकरण नंबर 1 लिखेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे यक्स के मान तो बराबर है, वाई के मान बराबर नहीं है, तो अब क्या करते हैं, चिन्ह सेम है, इसलिए यहाँ पे हम समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर यक्स प्लस 2y बराबर 2 समीकरण नंबर 1, यक्स माइनस वाई बराबर -1 समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण को घटाते हैं तो हमारे चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस हो जाता है। यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह हो जाएगा। इस तरीके से चिन्ह बदल दिए जाते हैं। अब ये चिन्हों से मतलब खत्म हो गया। अब ये चिन्ह हमारे महत्वपूर्ण है, इसलिए अब यहाँ पे यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा। अब बाई कितने हो जाएंगे, 2 और 1 3, क्योंकि ये भी प्लस का है 2y और ये है बाई भी प्लस का है, तो 2 और 1 3y हो जाएंगे प्लस के। तो यहाँ लिखेंगे 3y बराबर 2 और ये भी प्लस का 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसमें क्या करते हैं, 3 का भाग 3 से देंगे तो 3 एकम 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका बाई बराबर 1। बाई का मान कितना आया बच्चों, 1 आया। और इसके बाद में अब बाई का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 में रखेंगे बच्चों। तो हम बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं बच्चों। 2 समीकरण क्या है, समीकरण 2 दिया है यक्स माइनस वाई बराबर -1, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यक्स माइनस वाई का मान कितना है 1 बराबर -1। यहाँ लिखेंगे पश्चांतर करने पर, तो यक्स बराबर माइनस का 1 और ये यहाँ माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यक्स बराबर आ जाएगा 0, क्योंकि एक प्लस का 1 है एक माइनस का 1 है तो घट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से यक्स का मान 0 और वाई का मान 1 आया। तो सवाल नंबर 6 का तीसरा सवाल भी हल हुआ। 6 सवाल का चौथा सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 1 लिख देंगे, इसमें समीकरण नंबर 2 लिख देंगे। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, तो हमारे यहाँ पे x के मान बराबर नहीं है, यहाँ पे माइनस बाई है, यहाँ पे माइनस बाई है, तो बाई के पद बराबर हैं। अब क्या करते हैं, चिन्ह सेम है और जब चिन्ह सेम होते हैं तो क्या करते हैं, समीकरणों को घटाते हैं, और जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पे घटाएंगे
तो ये लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 1। 2x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। घटाएंगे तो इस समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला माइनस है, फिर नीचे वाला प्लस का वाई हो गया। अब क्या करते हैं, अब x के मान, ये प्लस का है और ये 2 माइनस के हैं, तो घट जाएंगे तो x बचेगा बराबर 4 से 2 घट जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरीके से x का मान कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, चलो 2 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 2। तो यहाँ पे 2 गुणे x का मान 2 है, माइनस वाई बराबर 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 2। अब क्या करते हैं, पश्चांतर करते हैं, यहाँ पे पश्चांतर करने पर, तो माइनस, पश्चांतर करने पर माइनस वाई बराबर 2, तो इधर रहेगा, 4 उठ के इधर जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस के 2, 4 से 2 घटेगा तो माइनस के 2 बचेंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा, वाई बराबर 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों सवाल नंबर चौथा भी हल हुआ। सवाल नंबर 7वां है, हल कीजिए तथा उत्तर की जांच कीजिए। तो इसमें पहला सवाल दिया है 7वें का, 2x माइनस 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे इसे, और 7x माइनस 2y बराबर 20, समीकरण नंबर 2 लिख देंगे इसे। अब देखो इसमें ना तो x के मान बराबर है, ना ही y के मान बराबर है, तो हम किसी एक के मान बराबर कर लेंगे, या x के मान बराबर कर लो या y के मान बराबर कर लो। तो यहाँ पे हम देखते हैं y के मान बराबर कर लेंगे। तो देखो क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो इस तरीके से, तो इसमें सभी पदों में जितने भी हमारे पद हैं, सभी पदों में 2 का गुणा करेंगे। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4x माइनस 2 तिया 6y बराबर 13 दूनी 26, समीकरण नंबर अगला तीसरा पड़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ समीकरण नंबर 3 दे देंगे नाम इसका। अब 7 में 3 का गुणा होगा, तो 7 तिया 21x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 20 तियों 60, और यहाँ पे समीकरण नंबर 4 हो जाएगा ये, इसका नाम चौथा समीकरण दे देंगे। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 3 व समीकरण 4 को घटाते हैं। क्यों घटाते हैं, क्योंकि सेम चिन्ह है इसलिए घटाएंगे। अगर विपरीत चिन्ह होते तो जोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी यहाँ पे घटाएंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4, समीकरण 4 को घटाने पर, तो यहाँ पे बच्चों घटा देंगे। तो देखो यहाँ आ जाएगा आपका समीकरण नंबर तीसरा वाला लिखेंगे, तो 4x माइनस 6y बराबर 26, समीकरण नंबर 3। 21x माइनस 6y
बराबर 60। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा आपका। अब इसे घटाएंगे तो चिन्ह हमारे बदल जाएंगे। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस। -21 से प्लस के 4 माइनस हो जाएंगे तो माइनस के 17 बचेगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है और ये प्लस की वैल्यू हो गई, इसलिए ये 6/6 कैंसिल हो जाएंगे। बराबर 60 से 26 घटाएंगे तो माइनस के 34 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 60 हैं, प्लस के 26 हैं तो माइनस के 34 बचेंगे। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद में 17 से भी 34 कैंसिल हो जाएंगे। 17 दूनी 34 दो बार में, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यक्स का मान आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब यक्स का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और या फिर समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो यहाँ पे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 आपका यहाँ पे दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 13। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2 गुणे 2, 2x - 3y वैसे रख देंगे बराबर 13। तो 2 दूनी 4 माइनस के 3y बराबर 13 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पश्चांतर करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे पश्चांतर करने पर। तो पश्चांतर करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -3y बराबर 13, 4 उठ के उधर जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे, -3y बराबर, इसके बाद में 13 से 4 घटेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो अब देखो क्या करते हैं, y बराबर 9 बटे -3, तो 3 से इसे कैंसिल कर देंगे, 3 तरफ के 9, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर -3। तो y का मान कितना आ गया, -3 आया बच्चों। अब उत्तर की जांच करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर। तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं, चाहे समीकरण नंबर 1 ले लो चाहे समीकरण नंबर 2 ले लो। तो समीकरण नंबर 1 ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2x - 3y बराबर 13। तो ये समीकरण नंबर आपका पहला है। अब बच्चों यहाँ पे लिखेंगे यक्स का मान हमारा कितना दिया गया है, 2 है, और y का मान कितना है, -3 है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 माइनस 3 गुणे -3 बराबर 13। दोनों पक्ष हमारे कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो उत्तर की जांच सही है, नहीं तो गलत है। तो इस तरीके से उत्तर की जांच करते हैं। तो दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए, बराबर, सेम सेम। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, -3 तरफ के, सॉरी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ हो जाएगा 3 तरफ के 9, प्लस के 9 हो जाएंगे बराबर 13। अब इधर देखते हैं, तो यहाँ पे 9 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 9 9 4 13 हो जाएगा, 13 बराबर 13। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे कि दायां पक्ष बराबर पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 7वें का पहला पार्ट हल हुआ। सवाल नंबर 7वें का सेकेंड सवाल है 3x - y बराबर -2 और 3x + 4y बराबर -17। इसको समीकरण नंबर 1 रख देंगे और इसे समीकरण नंबर 2 रख देंगे। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके x y के मान निकालते हैं। तो यहाँ पे
यक्स के मान हमारे बराबर हैं और चिन्ह सेम है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। तो लिखो यहाँ पे बच्चों, समीकरण 1 व समीकरण 2 को घटाने पर। तो इस तरीके से अब समीकरण नंबर 1 यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर माइनस के 12। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 यहाँ उतारेंगे 3x प्लस 4y बराबर माइनस के 17, समीकरण नंबर 2। अब क्या करते हैं, समीकरण घटाएंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस चिन्ह, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये 3x से 3x कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस के हैं और ये माइनस की वैल्यू है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस के बाई हैं, माइनस के 4 बाई हैं, तो माइनस का 5 बाई बराबर 17 में 2 माइनस हो जाएगा तो बचेंगे आपके 15। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बाई बराबर माइनस 15/5। 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 3 15, तो 5 3 15 हो जाएगा। तो बाई का मान कितना आ जाएगा बच्चों, बाई का मान हो जाएगा आपका बाई बराबर -3 हो जाएगा। तो बाई का मान -3 आ गया। अब बाई का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे समीकरण 1 क्या है दिया हुआ है, ये 3x माइनस बाई बराबर -2। यहाँ पे लिख के इसमें रख देंगे मान। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस बाई है और माइनस बाई का मान भी -3 है, तो -3 ब्रैकेट में लिख देंगे और बराबर माइनस के 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 बराबर माइनस के 2। अब यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर। तो पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 3x वैसे ही आ जाएगा, 3 का पक्षांतर होगा तो उधर जाएगा, तो माइनस के 2 हैं, माइनस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा आपका 3x बराबर -5 और इसके बाद में x बराबर हो जाएगा -5/3। तो x का मान आपका कितना आ गया, -5/3। अब बच्चों क्या करते हैं, अब उत्तर की जांच करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर की जांच करने पर। तो उत्तर की जांच यहाँ पे करेंगे बच्चों। तो समीकरण नंबर 1 ले लो या समीकरण नंबर 2 ले लो। तो समीकरण 1 ही ले लेते हैं। तो कितना है समीकरण 1 का मान, लिखा हुआ है यहाँ पे 3x माइनस बाई बराबर -2। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 3x, x का मान कितना है -5/3 और माइनस, और बाई का मान कितना है -3, बाई का मान -3 रखेंगे बराबर -2। तो हमारा दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आने चाहिए, तो उत्तर की जांच सही है। तो यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, -5 माइनस माइनस हो जाएगा +3 बराबर -2। 5 से 3 तो -5 हैं, प्लस के 3 है तो -2 बचेंगे बराबर -2। तो यहाँ पे लिख देंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो यहाँ लिखेंगे दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो इस तरीके से सवाल नंबर 7 का सेकेंड पार्ट भी हल हो गया बच्चों। सवाल नंबर 7 का तीसरा 3x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 3 सवाल दिया हुआ है। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 ले लेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं। तो इस तरीके से समीकरण नंबर 1 और 2 इसमें डाल देते हैं। अब क्या करते हैं,
अब या तो हम x के मान बराबर कर लें या y के मान बराबर कर लें। तो यहाँ पे हम x के मान ही बराबर कर लेते हैं। तो x के मान बराबर करने के लिए समीकरण 2 में 3 का गुणा करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में, तो लिख दो समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। तो इसमें जब 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 3 रख के 9। समीकरण नंबर तीसरा पड़ जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब समीकरण 1 और समीकरण 3 घटा देते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटाने पर, क्यों घटाएंगे, क्योंकि सेम चिन्ह है इसलिए घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 को घटाने पर। तो समीकरण 3 को घटा देंगे तो समीकरण 1 यहाँ लिखेंगे 3x प्लस y बराबर 4, समीकरण नंबर 1। और यहाँ हो जाएगा समीकरण नंबर 3 3x, इसके बाद में प्लस 6y बराबर 9, समीकरण नंबर 3। ऐसे घटाएंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, सभी जगह प्लस है तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस के हो जाएंगे तीनों जगह। इसके बाद में ये हो जाएगा आपका कैंसिल x के पद, और कितना आएगा ये माइनस के 6y से प्लस का 1y घट जाएगा तो कितना बचेगा, -5y बचेगा, बराबर माइनस के 9 से 4 प्लस हैं तो माइनस के 5 बचेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5 से 5 एकन 5। तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y बराबर 1 आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो बच्चों समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना दिया है, 3x प्लस y बराबर 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस y का मान है 1 और बराबर 4। तो ये समीकरण नंबर 1 है इस तरीके से। अब क्या करते हैं, पश्चांतर कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे पश्चांतर करने पर। तो ये हो जाएगा आपका 3x वैसे ही आ जाएगा बराबर 4, 1 पश्चांतर किया जाएगा तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा 1। अब यहाँ पे आपका हो जाएगा तो 3x बराबर 3, 4 से 1 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, भाग चला जाएगा तो 3 एकम 3 एक बार। तो x बराबर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, इसमें उत्तर की जांच भी करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं उत्तर की जांच करने पर, उत्तर की जांच करने पर। तो उत्तर की जांच करते हैं, चाहे समीकरण नंबर 1 से कर दो चाहे समीकरण नंबर 2 से कर दो। तो अभी तक हम सभी में समीकरण 1 से करते आए हैं, चलो 2 से देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 2 क्या है, तो समीकरण नंबर 2 ये लिखा हुआ है x प्लस 2y बराबर 3। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2y बराबर 3। अब इधर हम एक्स वाई के मान रखेंगे और इसके 3 के बराबर आना चाहिए। तो दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान है 1 और प्लस 2 गुणे y का मान भी 1 है बराबर 3। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 एकम 2 बराबर 3। यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, 3 बराबर 3। तो बच्चों क्या हो गया, दोनों पक्ष बराबर हो गए। तो यहाँ लिखेंगे दायां
पक्ष बराबर बायां पक्ष। तो इस तरीके से दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष हो जाएगा। तो सवाल नंबर 7 का तीसरा पार्ट भी हल हुआ। तो इस तरीके से सभी सवाल हल हो गए बच्चों 7 के। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। दिया हुआ है पहला सवाल 3 ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर 10y प्लस 5। अगला है 2, इसके बाद में ब्रैकेट में x प्लस 2y ब्रैकेट बंद बराबर 3x प्लस 2। तो पहले वाले को हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3x ब्रैकेट में 2y ब्रैकेट बंद बराबर 10y और प्लस 5। तो यहाँ पे बच्चों 3 का गुणा ब्रैकेट में करेंगे तो 3x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 10y प्लस 5। अब क्या करते हैं 10y का पश्चांतर करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पश्चांतर करने पर। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 6y माइनस 10 को उठा के इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 10y बराबर 5। यहाँ हो जाएगा आपका 3x प्लस माइनस 10 से 4, ये 10 है माइनस के, 4 है प्लस के, तो माइनस के 4y बचेंगे बराबर 5। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा है इसे उतारेंगे 2 ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। इसको उतार के हल करेंगे तो इससे समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 ब्रैकेट में x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2x प्लस 4y बराबर 3x प्लस 2। पश्चांतर करेंगे इसमें भी, पश्चांतर करने पर। तो ये पश्चांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये 3x उठ के इधर आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3x प्लस 4y बराबर 2। 3x माइनस के हैं, 2x प्लस के हैं, तो माइनस का x बचेगा प्लस 4y बराबर 2। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 इसे नाम दे देंगे। अब क्या करते हैं बच्चों, अब समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। देखते हैं समीकरण में x y के मान किसके बराबर हैं। तो यहाँ पे देखेंगे समीकरण नंबर 1, यहाँ लिखा है 3x माइनस 4y बराबर 5 और यहाँ लिखा है माइनस x प्लस 4y बराबर 2। तो इसमें y के पद बराबर हैं 4y और ये 4y यहाँ पे है। तो चिन्ह कैसे हैं, चिन्ह विपरीत हैं, तो क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इस तरीके से समीकरणों को जोड़ दिया जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 उतारेंगे यहाँ पे 3x माइनस 4y बराबर 5। समीकरण नंबर 1 माइनस x प्लस 4y बराबर 2। समीकरण नंबर हो जाएगा ये दूसरा है। तो यहाँ पे 4y कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस की है वैल्यू, एक प्लस की वैल्यू है। 2 से 1 घट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7। तो यहाँ 7 हो जाएगा। x का मान कितना आएगा, x बराबर आएगा 7/2 बराबर 3.5। 2 से इसमें भाग दे देंगे तो 3.5 आ जाएगा। तो x का मान
ये आ गया। अब क्या करते हैं बच्चों, यक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रख देते हैं, तो y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ 2 में रखते हैं बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा आपका, तो समीकरण 2 क्या है, माइनस का यक्स, तो -7/2 रखेंगे, प्लस 4y बराबर 2। अब यहाँ पे पश्चांतर कर देते हैं, पश्चांतर करने पर, तो 4y बराबर 2, और ये उठ के उधर जाएंगे, तो माइनस के हैं प्लस के हो जाएंगे, 7/2, इसके बटे में 1 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4y बराबर, इसमें 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस 7, 7×4 11, तो यहाँ हो जाएगा 4y बराबर 11/2। तो इस तरीके से जब 11/2 हो जाएगा तो इधर देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो y बराबर आ जाएगा आपका 11/4 दूनी 8, ये 4 उठ के नीचे आ जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा 8। तो बच्चों इस तरीके से हमारे x और y के मान निकल आए, y का मान 11/8 आया। तो सवाल नंबर 8वें का पहला पार्ट हल हुआ बच्चों। सवाल 8वें का दूसरा है, x/7 प्लस y/15 बराबर 3, x/2 माइनस y/5 बराबर 4। तो पहला समीकरण, पहला वाला हल करेंगे, तो समीकरण नंबर 1 बनाएंगे इसे। तो यहाँ पे दिया है, तो x/7 प्लस y/15 बराबर 3, तो इसमें एलसीएम लेंगे, 15×7 105। अब 15 का गुणा यक्स में हो जाएगा, तो 15x प्लस 7 का गुणा y में हो जाएगा, 7y बराबर 3। तो यहाँ पे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके बटे में 1 करके, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 15x प्लस 7y बराबर 5 15 के 5 हासिल 1, और वो भी 1 आ जाएगा क्योंकि 0 है, और 3 एकम 3। इसे समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे। आप देखो दूसरे को हल करते हैं, इससे दूसरा समीकरण बनाएंगे, तो लिखा है x/2 माइनस y/5 बराबर 4। तो यहाँ लिखेंगे x/2 माइनस y/5 बराबर 4। तो यहाँ एलसीएम कितना मिलेगा, इसमें एलसीएम हमें 10 मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 5x माइनस के 2y बराबर 4, इसके बटे में 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5x माइनस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। तो अब देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। तो देखो समीकरण में 1 और 2 में x के मान बराबर कर लो, तो इसमें 3 का गुणा कर दो समीकरण 2 में। तो लिख देते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर, तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 5×3 15 x, और माइनस 3×2 6y बराबर 3×4 12, मतलब 120। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को घटाने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण
एक हुआ समीकरण 3 को घटाने पर। तो समीकरण 1 आपका है 15x प्लस 7y बराबर 315। समीकरण नंबर 1। और समीकरण 2 क्या है? 15x माइनस के 6y बराबर 120। समीकरण नंबर 3। अब इन समीकरणों को घटाएंगे, सेम चिन्ह है इसलिए, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 15x कैंसिल हो जाएंगे, ये 7 और 6 जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 13y बराबर 315 से 120 घटा दिए जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ से लेंगे 2.5, 11 हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, 2 से 1 जाएगा, 1 बचेगा 195। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 195/13। तो यहाँ आ जाएगा 13 से काटेंगे, 13 एकम 13, कितना बचेगा? यहाँ पे बचेगा 6 बचेगा, तो 65 हो जाएंगे, 13 पचे 65। तो y का मान बच्चों यहाँ कितना आ गया? तो y बराबर आपका आ गया है 15। तो y का मान 15 आया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो 2 में रख देते हैं क्योंकि समीकरण 2 जो है छोटा सा है। तो यहाँ पे देखो सरल है, 5x माइनस 2y बराबर 40, तो इसमें रख देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 5x माइनस 2 गुणे y का मान 15 बराबर 40। 5x माइनस 15 दूनी 30 बराबर हो जाएगा 40। अब क्या करते हैं? पश्चांतर करते हैं, पश्चांतर करने पर तो यहाँ हो जाएगा आपका 5x बराबर 40, 30 को उठा के उधर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 30, यहाँ हो जाएगा 5x बराबर 70। अब 5 का इसमें भाग दे देंगे तो 5 एकन 5 हो जाएगा, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 5 चकू 20। तो x बराबर कितना आ गया? 14 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों सवाल नंबर 8 में का दूसरा सवाल भी हल हुआ। सवाल नंबर 8 में का तीसरा सवाल है 0.5x माइनस 7y बराबर 2 और 3.4x माइनस 4.4y बराबर 15.4। तो यहाँ पे देखो इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे और इसे समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। क्या करते हैं बच्चों? अब इसे हल करेंगे तो समीकरण 1 में 3.4 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 0.5 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3.4 का तथा समीकरण 2 में 0.5 का गुणा करने पर। तो यहाँ पे गुणा करेंगे बच्चों, तो ये 3.4 का गुणा जब इसमें होगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1.170x माइनस, और जब 7 का गुणा 3.4 में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 23.8y बराबर, जब 2 का गुणा 3.4 में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6.8। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा ये।
अब इसी प्रकार 0.5 का गुणा 3.4 में होगा तो इसका इतना ही आ जाएगा 1.70 माइनस 4.4 का गुणा जब 0.5 में होगा तो आ जाएगा 2.2 इसके बाद में बराबर और 15.4 का गुणा जब 0.5 में होगा तो आ जाएगा 7.70। समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। इस तरीके से समीकरण आपके आ गए। अब क्या करते हैं, ये हमारे कैसे हैं, सेम है, तो हम क्या करेंगे, चिन्ह हमारे कैसे हैं, सेम है, तो जब चिन्ह सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, समीकरणों को घटा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को घटाने पर, तो इसे घटाएंगे तो अब समीकरण उतारेंगे 1.7 यक्स माइनस 23.8 बराबर 6.8। समीकरण नंबर 3 और ये हो जाएगा 1.7 यक्स माइनस 2.2 बराबर 7.7। समीकरण नंबर 4। तो यहाँ पे ये जो जीरो थे पीछे दशमलव के बाद में जो जीरो होते हैं उनको हटा भी सकते हैं, तो हमने हटा दिए हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, घटाएंगे इनको तो माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे इनको माइनस के 23.8 और ये है 2.2 प्लस का, तो 8 से 2 घटेगा कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 3 से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, तो 21.6 माइनस के 22, तो माइनस 21.6 आएगा बराबर। इसके बाद में 7.7 से 6.8 घटा दिया जाएगा, तो यहाँ से लेंगे दाहिना हो जाएगा 17, 17 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। इसके बाद में दशमलव जीरो, माइनस के भी हो जाएंगे। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका y बराबर 0.9 बटे 21.6, दशमलव बराबर में है, हटा देंगे, यहाँ पे इसे 3 से काट देंगे, 3 तरफ के 9, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 बराबर y का मान कितना आएगा, तो यहाँ पे 3 से फिर कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो यहाँ आ जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ पे 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ जाएगा, 1/24 आएगा। तो अब ये y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या 2 में रख देंगे, तो समीकरण 1 में ही रख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, तो यहाँ लिखा है 0.5 यक्स माइनस 7 गुणे 1/24 बराबर 2, तो यहाँ पे आपका 0.5 यक्स वैसे ही आ जाएगा माइनस 7/24 बराबर 2। अब यहाँ लिखेंगे पश्चांतर करने पर, इसे पश्चांतर करेंगे तो 0.5 यक्स बराबर 2 प्लस का हो जाएगा 7/24, इसके बटे में 1 कर देंगे, तो यहाँ पे बटे में 1 कर लेंगे, इसमें एलसीएम मिलेगा हमें 24। क्या करते हैं बच्चों, 24 एलसीएम मिलेगा तो इसका गुणा इसमें 2 का गुणा 24 में हो जाएगा, 24 दूनी 48 प्लस 7, और इधर क्या चल रहा है 0.5 यक्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका
0.5 बराबर 48 में 7 और जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 55। 55/24 ये बटे में आएंगे। तो यहाँ पे आपका, सॉरी ऐसा करो, दशमलव हटा दो, नीचे 10 हो जाएंगे। 5 से काट दो, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा आपका, तो सॉरी रुको, ये भी कट जाएंगे। 2 से इसे काट दो, 24। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। आपका आ जाएगा यक्स बराबर 55/12। तो इस तरीके से आठवें का तीसरा पार्ट भी हल हुआ। तो सवाल हमारे सभी हल हो गए बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों में, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों, या आप तक इसी प्रकार वीडियो पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।